नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ आयोजन। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने पहुंचे विभिन्न जनपदों के खिलाड़ी। सिलक्यारा सुरंग का निर्माण कार्य फिर हुआ शुरू। गोला खनन कारोबारी पहुंचे विधायक सुमित्र देश से मिलने। एक दुकान की दीवार तोड़ चोरों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। परिवहन विभाग ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों ने शुरू की तैयारी। नशे के खिलाफ जन जागरूकता हेतु आयोजित हुई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। आपसी संघर्ष में पहाड़ी से गिरने से 12 सिंगा की हुई मौत। सड़कों पर पाला पड़ने से दुर्घटनाओं का बढ़ा खतरा। अब खबरें विस्तार से। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सीएम धामी ने जिला चंपावत में चारों विकास खंडों देवीधुरा, जुडेली, रायकोट, कुंवर, चामी, नायक गोट सहित 7 स्थानों में संकल्प यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान जहां एक ओर सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, तो वहीं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा अपने अपने अनुभव भी साझा किए गए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। 30 दिन के अंदर अंदर करवा लेना चाहिए। ज्यादा परेशानियां नहीं बनाने के सपने को। मैं प्रकाश सिंह महर, ग्राम प्रधान चामी। विकसित भारत यात्रा के तहत आज हमारी ग्राम पंचायत चामी में विकसित यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और जिसमें कि 18 विभागों के यहाँ पर स्टॉल लगाए गए, जिसमें कि कई लाभार्थियों के मौके में निर्माण किया गया। मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत चामी में यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था कि गांव स्तर पर जितने भी लोग विभिन्न विभागों की योजनाओं से वंचित हो गए हैं या जिनको लाभ नहीं मिल पाया है, तो उनको यहीं पर लाभ दिलाना और उनका चिन्हीकरण करना और चिन्हीकरण करके उनको लाभ दिलाने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया था, जहां पर विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 18-19 विभाग थे हमारे, तो उन सभी विभागों द्वारा अपने अपने विभागीय स्टॉल लगाए गए। उनके द्वारा अपने विभागों की जानकारियां भी साझा की गई और जो योजनाओं के पात्र लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को भी चिन्हीकरण करने की और यहीं पर लाभ देने की प्रक्रिया उनके द्वारा की गई। राजधानी देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ किया, जिसमें राज्य के विभिन्न जनपदों से आए खिलाड़ी प्रतिभाग करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। न्याय पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ तक 2 लाख से ज्यादा स्कूली छात्र प्रतिभाग कर चुके हैं, जिसमें से 6000 छात्र राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में शिरकत कर रहे हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, जोरदार तालियां बजती रहें। ईश्वर होनहार खिलाड़ी घर से हमारे धीरज और मैं निवेदन करूंगा यही कि आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अगले साल राष्ट्रीय खेल भी है। मैं सबसे पहले तो खेल महाकुंभ के शुभ अवसर पर सभी खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और खेल महाकुंभ एक ऐसा महाकुंभ है जिसमें हमारे सभी खिलाड़ियों को पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलने का अवसर प्रदान होता है। और हमारी सरकार का हमेशा से ये रहा है कि सभी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया जाए, इसीलिए जो प्रोत्साहन की राशि है वो भी बढ़ाई है, आउट ऑफ टर्न की व्यवस्था भी की है, खेल कोटा प्रारंभ करने का भी हमने निर्णय लिया है। ऐसे अनेकों काम जो खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो हमारा राज्य आज अनेकों रूपों में जाना जाता है, ये खेल के रूप में भी इसमें उत्कृष्टता हमको प्राप्त हो, इस प्रकार के प्रयास सरकार की ओर से भी हो रहे हैं और हमारे सभी खिलाड़ियों को भी, और खेलों से जुड़े हुए जो हमारे शिक्षक गण हैं, उनके ट्रेनर हैं, सभी को इस दिशा में प्रयास करना है। और मुझे लगता है हम सबके सामूहिक समेकित प्रयासों से जहां हमारा आने वाला जो राष्ट्रीय खेल है वो भी बहुत शानदार तरीके से यहाँ आयोजित होगा, उसके लिए भी हमने सभी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। सभी का इसमें सहयोग मिलेगा, तो यह भी हमारा एक अच्छा, जैसे और हमारे आयोजन संपन्न हुए हैं उसी प्रकार से इसमें भी सफल आयोजन होगा। सर, हर घर अयोध्या, हर घर राम, इसी बात हुई। आज लक्ष्य आपने बढ़ाया है, 5 लाख छात्रों का लक्ष्य बनाया है, किस तरह से देखते हैं आगे नेशनल गेम्स? देखिए, आज राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आज हो गया है। निश्चित रूप से इस खेल महाकुंभ से जो हमारे न्याय पंचायत स्तर के हमारे बच्चे हैं वे ब्लॉक पे आते हुए
ब्लॉक की सफलता जिले में मिलते हुए, जिले में सफलता प्राप्त करते हुए आज स्टेट स्तर पर पहुँचे हैं और जगह जगह कोने कोने से बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। निश्चित रूप से यह खेल महाकुंभ उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर रहता है कि वह अपनी खेल प्रतिभा को यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने को सिद्ध करने का उनको एक अवसर मिलता है और साथ ही खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने के लिए भी खेल महाकुंभ की नितांत आवश्यकता रहती है, जो कि विभाग के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में निर्बाध तरीके से लगातार हर साल इसका आयोजन हो रहा है। मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार से प्रतिभाग 2022 में लगभग 4 लाख के करीब बच्चों का रहा है, अब की बार हम पूरी आशातीत हैं कि यह संख्या लगभग 5 लाख के करीब जाएगी, जो कि अपने आप में यह संकेत दे रहा है कि समाज में अब खेल के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति सोच का परिवर्तन हुआ है। अब हर परिवार से जहां एक सैनिक पुत्र का जन्म होता था, और मुझे लगता है कि वो दौर आ रहा है कि जहां हर परिवार से एक खिलाड़ी का जन्म जो है वह होवेगा भी और अभिभावक जो है उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के निमित्त इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होना आवश्यक है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और पूर्व माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक के माध्यम से भी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से पहले एक प्रशिक्षण के रूप में भी और ठीक उसी प्रकार की चुनौती देती हुई एक और प्रतियोगिता जो कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है वह करने के निर्देश भी हुए हैं। हम लोग उसे भी खेल महाकुंभ के बाद में उसकी हम लोग तैयारियां प्रारंभ करेंगे और निश्चित रूप से जनवरी फरवरी माह में हमारा लक्ष्य है कि हम उस प्रतियोगिताओं का आयोजित करते हुए उन बच्चों को चिन्हित करें जो कि आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि देश के 10 राज्यों में उत्तराखंड शामिल हो, जब वो नेशनल अवार्ड को प्राप्त कर रहा हो या नेशनल मेडल को प्राप्त कर रहा हो, तो हम उस लक्ष्य की ओर लगातार अग्रसर। सिलक्यारा सुरंग का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो चुका है। आपको बता दें 40 मजदूरों के फंसने के 38 दिन बाद सिलक्यारा सुरंग का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो चुका है। फिलहाल कंपनी अब पहले बड़कोट सिरे से कार्य कर रही है। जांच होने के बाद सिलक्यारा सिरे से भी सुरंग निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। वहीं केवल 480 मीटर सुरंग का निर्माण कार्य अब बाकी रह गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। गौला नदी में खनन को निजी हाथों में देने के साथ ही वाहनों की फिटनेस को पूर्व की भांति किए जाने की मांग को लेकर खनन कारोबारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बीते दिवस अपनी मांगों को लेकर खनन कारोबारी और डंपर स्वामियों ने एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन किया था, जिस पर प्रशासन ने डंपर स्वामियों पर बुद्ध पार्क से एसडीएम कोर्ट तक बिना अनुमति रैली निकाले जाने और फिर एसडीएम कोर्ट परिसर में मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी करने के खिलाफ अपर पुलिस अधीक्षक व सीओ से इस मामले में जांच करने और नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने की मांग की। वहीं आज एक बार फिर खनन कारोबारी विधायक सुमित्र देश से मिलने पहुंचे और कहा कि सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती है, पर वह हरगिज पीछे नहीं हटेंगे और खनन पर सरकार को चिंतन करना होगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रामपुर रोड पर कैसे पहुंचेंगे? अगले साल कहेंगे आप ठेकेदार, वहाँ ठेकेदार। देखिए, बिल्कुल अन्याय हो रहा है। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी। गौला नदी आर्थिक जननी है पूरे हल्द्वानी की और हल्द्वानी आर्थिक केंद्र पूरे कुमाऊं का, और निजीकरण की तरफ जो ये बढ़ते हुए कदम इस सरकार के हैं, इस सरकार की दुर्दशा को साबित करते कि अपने ही राजस्व की, अधिकृत राजस्व की चोरी कराने को ये सरकार तैयार है। कांटे हटा दिए गए हैं, अब नपत होगी घन मीटर के हिसाब से। और आज पैट्रिक साहब जो हैं, जिनका बयान आया अखबार में, उन्होंने साफ बोला है कि नहीं, निजी आदमी गौला के अंदर कोई नहीं जाएगा, लेकिन बाहर गाड़ियों को रोका जाएगा उनकी चेकिंग करने के लिए। तो क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आके यहां पे हमारे डंपर स्वामियों को और गौला से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उनको डंडे से, दलबल से रोक के उनको अधिकृत किसने कराई? राज्य की सरकार की सोच है। जबकि एक अच्छी व्यवस्था वन विकास निगम की, एक अच्छी व्यवस्था कांटों की, अच्छी व्यवस्था RFID का चिप लग गया है। गौला में एक बारी जब वो जाती है और बाहर आ जाती है तो उसके बाद दोबारा नहीं जा सकती है। इनकी आप फिटनेस आप जबरदस्ती जो 4000 में RTO में हो जाती थी, 15000 में निजी कंपनी को देके 15000 में आपने 20000 रुपए उसकी करवा दी है कीमत। तो ये वैसी व्यवसायी बड़े परेशान है, आम व्यापारी परेशान है। और एक डंपर से मेरा मानना है कम से कम 20 लोग जुड़े हैं। अगर एक गौला का डंपर है उससे 20 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं। अगर 10,000 की संख्या में आप गुणा कर लें तो 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होने वाले हैं इनकी निजीकरण की वजह से। तो यह हमें कतई स्वीकार नहीं है। हम चाहते हैं कि व्यवस्था वापस ऐसे लौटे कि फिटनेस दोबारा RTO ऑफिस से करा सके। हम चाहते हैं कि GPRS इनके यहां ना लगे, क्योंकि
कोई फायदा नहीं है उसका जब RFID लगा हुआ है और केवल परिधि वही है कि गोला के अंदर ही खनन होना है, ये गाड़ी डंपर कहीं और नहीं जा रहा है, तो GPRS चिप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। 15,000 रुपए का वो आप इन पे खर्चा ठोक रहे हैं। तो ये तो सरकार जो है, सरकार निजी हाथों में गोला को देने का षड्यंत्र रच रही है। इसमें कोई ये भ्रामक प्रचार मैं नहीं कर रहा हूं, या मुझे कोई सनसनीखेज खबर देने का शौक नहीं है। ये जो जानकारियां प्राप्त हो रही है, संकेत देनी है। इतनी बुद्धिमत्ता इन लोगों में भी है, पुराने आंदोलनकारी लोग हैं, गोला से जुड़े हैं। हम लोगों ने भी इसी गोला का पानी पिया, हमें भरपूर पता है क्या खेल चल रहा है। नदी को चालू कर दिया गया वन निगम द्वारा। 2 गेट हमारे तैयार हो गए हैं, शीश महल वाला और राजपुरा का। शीश महल से आज कुछ गाड़ियां निकली हैं और कल से हम राजपुरा का भी स्टार्ट करने का प्लान है। तो खनन हो रहा है, उसकी गाड़ियां निरंतर शीश महल से निकल रही हैं। आज 35 गाड़ियों ने 3 चक्कर लगाए हैं और इसके साथ ही कल हमारा राजपुरा का गेट भी तैयार हो जाएगा, जिसमें अन्य लोगों की निकासी की जाएगी। देखिए, गोला संघर्ष समिति के अपनी कुछ मांगे हैं जो मौजूदा निर्देश आए हैं उनको लेकर। उसमें जो वार्ता हुई है अभी कोई सहमति बन नहीं पाई है और मुख्यतः इनकी मांग जो फिटनेस है गाड़ियों की, उनको लेकर के है। अभी इनसे पुनः वार्ता की जाएगी, अगर देखते हैं कोई संभावना हो हल की तो प्रयास किया जाएगा। उनके आरोप वगैरह जवाब दे नहीं सकते, उनके समय में क्या क्या हुए। अच्छे काम किए होते दोबारा सरकार नहीं आ जाती, अच्छे काम तो किए ही नहीं आता उस सरकार ने। पहली बार बड़ी मुश्किल से और 3 प्रदेशों में जनता ने बता दिया, तो उनके आरोप का बाउंसर देंगे तो उसके लिए कानून है। बाउंसर कल को मैं कहूँ बाउंसर खड़े कर देंगे, तो इस तरह की बातें मैं समझता हूँ एक जनप्रतिनिधि को शोभा भी नहीं देती और इस तरह की बातें उनको करनी भी नहीं चाहिए। नहीं, देखिए, जो खनन करेगा प्रशासन का काम है। अगर कोई आदमी खनन का काम शुरू करेगा तो प्रशासन उसको रोकेगा नहीं, हाँ उसकी सुरक्षा करेगा। कोई रोजी रोटी कमाना ही चाहता है तो प्रशासन की सुरक्षा करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक सामूहिक रूप से सब लोग अच्छी भावना से काम करें। कोई नहीं करना चाहेगा। देखिए, इस समय सरकार जो है बहुत बुरी तरह हावी है। मेरे को तो इनको देख के हंसी आती है, इनके क्रियाकलापों को, इनके कामों को देख के। SDM साहब शीश महल गेट में जाते हैं और जो है हमको यहाँ बैठक में बुलाते हैं और अपने शीश महल गेट जा रहे हैं। वहाँ जबरदस्ती गाड़ी वालों को, जो गाड़ियाँ वहाँ पर रेलवे के लिए 50 गाड़ियाँ चलाई थी, उनसे कहते हैं स्टोन क्रेशर में माल डालो। और उसके बाद SDM साहब यहाँ हमें वार्ता करते हैं, वहाँ फोर्स भेज देते हैं शीश महल गेट में, और उसके बाद कहते हैं कि हमने गेट खोल दिया। जब गाड़ी मालिक जो है जाना ही नहीं चाह रहा, करना ही नहीं चाह रहा है, इनके ठेकेदारी प्रथा को देखते हुए ये जबरदस्ती गेट खुलवाने के मूड में है। या तो ये अपना कॉरम पूरा कर रहे हैं, चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम पीरूमदारा क्षेत्र में पिछले लंबे समय से हो रही चोरियों को लेकर ग्रामीणों का रोष चौकी पुलिस के खिलाफ बढ़ने लगा है। हालांकि पुलिस द्वारा कुछ चोरियों का खुलासा किया जा चुका है, लेकिन आज भी कई चोरी की ऐसी घटनाएं हैं जिनकी जड़ तक पुलिस अभी नहीं पहुंच पाई है, तथा इसी कारण इस इलाके में चोरों का गिरोह लगातार सक्रिय होता जा रहा है। वहीं मंगलवार की रात इस गाँव में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान की अज्ञात चोरों ने पीछे की दीवार तोड़कर करीब 10,000 से अधिक की नकदी चोरी करने के साथ ही दुकान से महंगे ब्रांड की कुछ शराब की बोतलें भी चुरा ली। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कांडपाल जी, पीरूमदारा की शराब की दुकान में चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला, कितना माल गया? भाई साहब, वहाँ पर अभी पिछले 1 महीने के अंदर 2 बार चोरी हो चुकी है। इससे पहले भी लगभग 15 या 20 दिन पहले चोरी हुई थी। उस समय शटर के ताले टूटे थे, चोर से सेंटर लॉक नहीं टूट पाया था, जबकि CCTV कैमरे में 2 लोग उस समय मौजूद दिख रहे थे। पुलिस ने बल्कि एक व्यक्ति को तो पकड़ा, एक को शायद नहीं पकड़ पाए ये लोग। उसके 15 दिन के अंदर ये लगभग दूसरी चोरी फिर हो गई है। तहरीर दे रहे हैं इसमें बार बार, लेकिन अब क्या कहें साहब, बड़ा परेशान है। पहले हमारी भवानीगंज दुकान पर भी 3 या 4 बार चोरी हुई है, अब यहाँ पर चोरी हो रही, लगातार चोरियाँ हो रही साहब क्षेत्र के अंदर। और लगभग वहाँ पर से कुछ महंगे ब्रांड की कुछ बोतलें चोरी हुई है, कुछ 10-12 हज़ार रुपये की कुछ नकदी बता रहे हैं, छोटे बड़े नोट, जो मोटा मोटा अभी आकलन हुआ है। बाकी आकलन हमारे सेल्समैन द्वारा किया जा रहा है। पुलिस की लगातार अगर देखें तो उदासीनता है, चौकी पुलिस के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल उदासीनता है साहब। हमने पहले भी पूर्व में इनको जब FIR दी तो 2 लोग जब आपको CCTV कैमरे में दिख रहे हैं तो आप एक को पकड़ लो, दूसरे को क्यों नहीं पकड़ा गया? दूसरा भी तो उसको शायद उसका नाम उससे पूछवा सकते थे। हल्द्वानी में अब नशे में गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं है। परिवहन विभाग ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके तहत 2 दिनों के भीतर की गई कार्यवाही में 18 ऐसे लोग पाए गए जो नशे में गाड़ी दौड़ा रहे थे। पूरे मामले में परिवहन विभाग ने नशे में गाड़ी को दौड़ाने वाले की गाड़ी सीज करते हुए
उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे तरफ से 2 दिन का स्पेशल अभियान चलाया गया था, जिसमें हमने 7 टीमें लगाई थी। 7 टीमों ने लगभग 2 दिन में 500 से ऊपर गाड़ियों का ड्राइवर का जो है एल्कोमीटर से चेक किया और 18 वाहन चालकों को शराब के नशे में पाया, जिसमें उनको पुलिस के सुपुर्द करते हुए 18 गाड़ियां जो है सीज की गई। हाँ, इसमें हमारा बाजपुर का एक मैटर है, जिसमें बाजपुर में जब वो एल्कोमीटर से चालान किया गया, उसका ऑनलाइन चालान हुआ, तो उसके ओरिजिनल मालिक के पास दिल्ली में मैसेज पहुंचा। तो मैसेज पहुंचने के बाद उसने पुलिस से भी संपर्क किया कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी मार्च में और ये यहाँ बाजपुर में पकड़ी गई है। तो अब वो मालिक और पुलिस आपस में बात करके वो अपनी गाड़ी लाएंगे। तो ये ऑनलाइन चालान का एक फायदा भी है कि आपका अगर जब मैसेज पहुंचता है तो आपके पास इंफॉर्मेशन जाती है कि आपकी गाड़ी का चालान हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इशारों में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि यदि लोग तैयार है तो वह भी चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। बहुत अच्छी बात है, लोग चाह रहे हैं तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लोग तैयार होने चाहिए, वो लोग तैयार हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। रामनगर में नशे के खिलाफ जन जागरूकता हेतु आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के बैनर तले आयोजन करवाया गया, जिसमें मिस्टर नैनीताल बने हल्द्वानी के विशाल, मिस्टर रामनगर बने अमन व 40+ की आयु में रामनगर के शिक्षक डॉक्टर प्रभाकर पांडे बने मिस्टर रामनगर। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये मेनली ये जो आयोजन है ये कराया गया था नशा मुक्ति के लिए, जिसमें 40+ पर कुछ लोगों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें एक प्रतिभागी मैं भी हूँ। और ये मेनली हमने जो है इसलिए किया जिससे कि हमारे युवाओं में जो है इसके प्रति जागरूकता आए और नशे से हमारे युवा दूर हो पाए। देखिए, मेरे लिए प्रथम स्थान जरूर जो है हर्ष का विषय है, लेकिन अभी बॉडी बिल्डिंग में मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रथम स्थान युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मेरा नाम विशाल, हल्द्वानी। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पिछले 2-3 साल से तैयारी करता हुआ आ रहा हूँ कंटिन्यू। अभी वैसे तैयारी कंपटीशन की मैं पिछले 2 महीने से ही कर रहा हूँ और आज ही पता लगा था कि कंपटीशन है रामनगर में। मेरा खुद का जिम है हल्द्वानी की। ये सब नशे से दूर रहे, फिटनेस की लाइन में जुड़े। जितने पैसे आप वहाँ खर्च कर रहे हो उतने पैसे अगर फिटनेस लाइन में खर्च करो तो आपको 4 लोग देखेंगे, उससे आप ज्यादा मोटिवेट हो। मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आज मैं मिस्टर रामनगर बना। आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे तो हमारा कैसे हौसला बढ़ता रहेगा। ये अभी 8 साल होगा। नशा मुक्ति के खिलाफ मैंने जो है ये अभी अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये आयोजन किया। सुबह मैंने बच्चों को सम्मानित किया, जो 500 करीब बच्चे थे, जिनको जो है 90+ और 75+ लेके आए उत्तराखंड बोर्ड और CBSE बोर्ड। अभी मैंने बॉडी बिल्डिंग में जो है यहाँ के रामनगर के और मिस्टर 40+ संदेश देने के लिए नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान है, इसको हम जारी रखेंगे। ये हमारी IBBF जो है इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की ओर से है, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एफिलेटेड है। सरकार से इसको मान्यता मिली है और इसमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है और इसमें से जो आगे बढ़ते हैं उन्हीं को जो है इस बार स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी का भी प्रावधान रखा है। DSP द्वारा, DGP द्वारा हर विभाग में स्पोर्ट्स को ले लिया गया है बॉडी बिल्डिंग को, तो इनको भी जो है आगे भविष्य में नौकरी मिलेगी। लोहाघाट के छमिया व पाटन क्षेत्र में हो रहे गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग द्वारा लोहाघाट रेंजर दीप जोशी के निर्देशन पर लोहाघाट के मल्ला पाटन क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया गया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। गुलदार प्रभावित क्षेत्र में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय उत्तराखंड द्वारा पिंजरा लगाने की अनुमति मिलने के उपरांत वहां पर पिंजरा लगा दिया गया है। कुछ लोगों द्वारा अन्य जगह का वीडियो मीडिया में वायरल किया जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, और जो कि उस स्थान का नहीं है। इससे लोगों में, स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना रहता है। मेरी समस्त लोगों से अपील है कि रात्रि में आने जाने में सतर्कता बरतें, वह आवश्यक होने पर जो है समूह के साथ अपना आना जाना करें
और जो इस तरह की दूसरी अन्यत्र जगह की वीडियो वायरल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में गुलदार पवाई क्षेत्र में कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं तथा वन विभाग की टीम द्वारा नियमित गश्त की जा रही है। लोहाघाट के खुनाबोरा के पास दो बारहसिंगा गांव के बीच हुई भीषण आपसी संघर्ष में एक बारहसिंगा की पहाड़ी से गिरने से मौत हो गई। सूचना पर लोहाघाट रेंजर जोशी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बारहसिंगा के शव को कब्जे में ले लिया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लोहाघाट क्षेत्र में ठंड बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र में भारी मात्रा में पाला पड़ रहा है। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय बिष्ट ने बताया कि चमोली लोहाघाट मुख्य सड़क में धर्मगढ़, शंखपाल, चौमेल, बैंड आदि क्षेत्रों में सड़क पर भारी मात्रा में पाला पड़ रहा है, जिस कारण सड़क पर वाहनों के फिसलने का खतरा बढ़ चुका है तथा कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के द्वारा अभी तक वाहनों की सुरक्षा के लिए कोई भी सुरक्षा कदम नहीं उठाया गया है। वहीं अजय बिष्ट व क्षेत्रीय ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी लोहाघाट से पालाग्रस्त क्षेत्र में सड़क पर चेतावनी बोर्ड, नमक और चूने का छिड़काव करने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चौमेल की जो सड़क है उसमें कई जगह जो है पाला क्षेत्र बन रहा है और कई जगह पाला जम चुका है। तो मेरा लोक निर्माण विभाग से विनम्र निवेदन है कि आप उस जगह में नमक का पानी या चूना छिड़काव अवश्य देना, क्योंकि वह दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है और रोड इतनी बेकार है कि बहुत ही ज़्यादा गड्ढे और थोड़े वर्क होते हैं, उसमें पेच वर्क होते हैं जो बिल्कुल सफल नहीं हुआ है वो कार्य। मैं चाह रहा हूँ कि जो चौमेल की रोड है उसको बड़े स्तर से उसमें कार्य होना है, जिसमें पूरे क्षेत्र की जनता का निवेदन है कि आप उसमें हॉट मिक्स बढ़िया रोड बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जहां जो पाला क्षेत्र है वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा नमक का छिड़काव या पानी का छिड़काव करें। अगर अन्यथा रोड की स्थिति बहरहाल बनी रहेगी तो लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।